तो आज मैं इस वीडियो में महाराजा मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। ये कोई यूजुअल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। इसमें मैं सारे टाइमलाइंस प्लस किस टाइमलाइन में कौन सा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है और किस टाइमलाइन में कौन सा कैरेक्टर नहीं एग्जिस्ट करता, जो कि हमें फिल्म देखने पर काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है। ये वीडियो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप ये वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, और जिन्होंने देख ली है वो यहाँ से इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइमलाइन समझने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और उन कैरेक्टर्स के नाम जान लेते हैं कौन कौन है। महाराजा, उसकी वाइफ और उसकी बेटी, वैसे ही सेल्वम, उसकी वाइफ और उसकी बेटी, लक्ष्मी, आसिफा, ज्योति, धना, नीला स्वामी, एस वरदराजन, पेरुमल स्वामी, कांस्टेबल। என் பேர் மகாராஜா சார். கேக் நல்ல சலூன் கடை வச்சிருக்கேன் சார். வீட்டில் இருந்த லட்சுமி திருடு போச்சு. எஃப்ஐஆர் போடலான்னு வந்தேன் சார். எஃப்ஐஆர் போட வந்தியா? ஏன் கேஸ் நீயே விசாரணை பண்ணிக்கிட்டு தானே? तो फिल्म में हमें 3 टाइमलाइंस दिखाई गई है। पहली टाइमलाइन है 13 साल पहले की, दूसरी टाइमलाइन है 13 साल बाद की, और उसके बाद वाली जो टाइमलाइन है वो है महाराजा की बेटी ज्योति के स्पोर्ट्स कैंप से वापस आने के 1 हफ्ते बाद की, जो कि प्रेजेंट टाइमलाइन है। हम शुरू करते हैं 13 साल पहले वाली टाइमलाइन से। 13 साल पहले के जो इंसिडेंट्स हुए थे वो इस टाइमलाइन में मैं कवर कर दूंगा। 13 साल पहले की टाइमलाइन स्टार्टिंग ही बार्बर शॉप से होती है, जहां हमें महाराजा, उसका बॉस और एक लड़का दिखाया जाता है। उसके बाद कट्टू महाराजा अपनी बेटी के लिए कुछ खिलौने ले रहा होता है अपनी बीवी से पूछते हुए, जहां पर उसकी वाइफ उसका इंतजार करते हुए दरवाजे पर बैठी होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया है ट्रक के आने की वजह से, और इस एक्सीडेंट के बाद से मूवी में ट्रांजिशन आता है 13 साल बाद का। महाराजा की फैमिली से हटके अगर हम सेल्वम की फैमिली की बात करें तो सेल्वम की फैमिली 13 साल पहले कुछ ऐसे थी। सेल्वम एक शॉप का ओनर था और उसी के साथ सेबरी भी वहाँ काम करता था, और ये दोनों लीड मिलने के बाद घरों में जाकर चोरी और मर्डर किया करते थे। तो सेल्वम को चोरी करने का रीजन ये बताया गया है कि वो अपनी बेटी को सारी खुशी और हर वो चीज़ देना चाहता है जो उसे कभी नहीं मिली। इसीलिए वो अपनी बेटी के लिए बहुत ही महंगी ज्वेलरी खरीदता है, जिसके लिए उसकी वाइफ उससे मना भी करती है, बट वो अपनी बेटी के लिए ले लेता है। और उसकी बेटी का नाम होता है अम्मू। अब ये जो नेकलेस वो खरीदता है, वो नेकलेस खरीदता है अपनी बेटी के बर्थडे के लिए। सेल्वम अपनी शॉप से निकलकर घर आ ही रहा होता है कि उसकी वाइफ ने उसे कहा होता है कि वो अपने बाल कटवा ले, और वो अपने बाल कटवाने महाराजा के पास आता है। और महाराजा उसकी बियर्ड ट्रिम कर ही रहा होता है कि बैटरी डेड हो जाती है, और वो बैटरी लेने बाहर जाता है। तभी वो सेबरी से बात करता है और सेबरी उसे बताता है कि न्यूज़ में आया है कि पुलिस डीपली इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कौन है इन मर्डर्स और चोरी के पीछे। और जब वो ये बात कर ही रहा होता है कि वो पीछे पलट देखता है, वहाँ पे महाराजा होता है। तो सेल्वम को ये लगता है कि महाराजा ने सब कुछ सुन लिया है और वो इसी डर में रहता है। जब सेल्वम वहाँ से वापस आता है अपने घर, उसे वो नेकलेस नहीं मिलता जो वो अपनी बेटी के लिए लाया होता है उसके बर्थडे गिफ्ट के तौर पर, और उसी दौरान वहाँ पुलिस आ जाती है। सेल्वम को ये लगता है कि पुलिस को महाराजा ने बुलाया, और सेल्वम को जब पुलिस पकड़ रही होती है तो सेबरी बीच में आ जाता है और उसी बीच क्रॉस फायर में उसकी मौत हो जाती है, जबकि महाराजा उसे बस नेकलेस वापस करने आया होता है। अब यहीं पर एक इंसिडेंट और होता है, जो कि है सेल्वम की वाइफ का घर बदलना। जहाँ सेल्वम, उसकी वाइफ और उसकी बेटी रह रहे होते हैं, सेल्वम की वाइफ अब वहाँ नहीं रह रही होती, वो रह रही होती है कहीं और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब नेक्स्ट टाइमलाइन आती है 13 साल बाद की। महाराजा उस शॉप का ओनर बन चुका है, और वहीं दूसरी ओर सेल्वम भी जेल से छूट चुका है। सेल्वम अपना एक अलायंस बनाता है धना और नीला स्वामी के साथ। अब 13 साल बाद हमें महाराजा दिखाया जाता है, जो कि शॉप का ओनर बन चुका है। उसकी लाइफ में ज्योति है, उसकी बेटी, और उनकी लाइफ में एक और चीज है जो है लक्ष्मी, जिसने कि उसकी बेटी की जान बचाई थी जब वो ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। तो ये तीनों एक साथ एक घर में रहते हैं। ज्योति की एक टीचर भी है जो है आसिफा। ज्योति को ज्यादातर टीचर्स पसंद नहीं करती क्योंकि ज्योति पढ़ाई में अच्छी नहीं है, बट वो स्पोर्ट्स पे बहुत अच्छी है, और आसिफा उसकी स्पोर्ट्स टीचर होती है। और स्कूल में सिर्फ आसिफा ही एक ऐसी टीचर है जो ज्योति को सपोर्ट करती है। अब आते हैं हम 1 हफ्ते बाद की टाइमलाइन पर। 1 हफ्ते बाद की जो शुरुआत होती है वो होती है महाराजा के घर पे हुए हादसे के बाद से,
जहाँ पर सारी चीजें हमें बिखरी हुई दिखाई जाती हैं। अब हुआ ये रहता है कि महाराजा ने वो सारी चीजें खुद ही तोड़ी होती है। फिर हमें महाराजा का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वो धना का पीछा करता है और वो धना को मार देता है। महाराजा इस दौरान पुलिस स्टेशन में ही रह रहा होता है, पुलिस वालों को रिश्वत दे रहा होता है उसके लिए लक्ष्मी ढूंढने के लिए। पुलिस वाले उसे काफी ह्यूमिलिएट करते हैं पुलिस स्टेशन में रखकर, बट वो काफी एडमेंट रहता है पूरे समय। पुलिस महाराजा से पैसा लेके उसी को पागल बना रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे वो दूसरी ही लक्ष्मी ढूंढ रहे होते हैं, तो वो एक फेक लक्ष्मी बनाकर महाराजा को देने का सोचते हैं। पर उसी दौरान उनके पास एक और केस आया होता है जो कि धना से रिलेटेड होता है। धना एक गैराज में काम कर रहा होता है जहां पर उसने एक गाड़ी में से एक सनग्लासेस चोरी किए होते हैं और इसी वजह से ये आदमी धना को और वहां के मैनेजर को खूब मारता है। तो रात में जाके धना इस आदमी को और इसके साथ बैठे कुछ लोगों को बुरी तरह पीटता है और वहीं पर महाराजा भी होता है। महाराजा धना का पीछा करता है और उसके अड्डे पर पहुंचता है और महाराजा इन सभी को जान से मार देता है वहीं पर। अब जब धना का केस पुलिस वालों के पास आता है तो धना की इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि धना, नीलास्वामी और सेल्वम ये तीनों एक साथ काम कर रहे थे और महाराजा के घर में जो उथल पुथल हुई थी वो भी इन तीनों ने ही करी थी। अब यहाँ एक शॉकिंग बात हमें पता चलती है कि जिस दिन ये तीनों महाराजा के घर पर आए थे उस दिन महाराजा घर पर नहीं था और उसी दिन ज्योति अपने स्पोर्ट्स कैंप से वापस आई थी। अब यहाँ पर एडिटर और डायरेक्टर ने एक बहुत स्मार्ट मूव खेला है जो कि है हमें स्पोर्ट्स कैंप के जो सीन है वो पुलिस स्टेशन वाले जो सीन है उसके साथ दिखाए गए हैं, जिससे हमें ये लगता है कि दोनों टाइमलाइन एक साथ चल रही है, जबकि वो दोनों टाइमलाइंस काफी अलग अलग टाइम पे चल रही होती हैं। तो ज्योति स्पोर्ट्स कैंप से वापस आती है और उसी दिन सेल्वम अपना बदला लेने महाराजा के घर आता है नीलास्वामी और धना के साथ। और जब वहाँ महाराजा बहुत टाइम तक नहीं आता तो सेल्वम, नीलास्वामी और धना ज्योति पर अटैक करते हैं। सेल्वम सिर्फ अटैक करता है पर धना और नीलास्वामी ज्योति का करते। तो पुलिस ने जो फेक लक्ष्मी बनाई होती है वो महाराजा को देने जा ही रहे होते हैं कि तभी एस वरदराजन को धना से रिलेटेड ये न्यूज मिल जाती है कि उसने क्या किया है और क्या क्या हुआ है। और नीलास्वामी को पुलिस वाले ये बहला फुसला के ले जाते हैं कि वो उसे सिर्फ लक्ष्मी के केस में अंदर डालेंगे, के लिए वो महाराजा के सामने उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि वो लोग जानते थे कि उसने क्या किया है और वो उसे महाराजा के सामने प्रेजेंट करते हैं। महाराजा पुलिस वालों से कहता है कि वो उसे छोड़ दे ताकि महाराजा उसे बाद में बदला ले सके। पुलिस वाले तो असलियत जानते ही थे और वो उसे इंस्टिगेट करते हैं कि वो नीलास्वामी को मार दे। और यही इस मूवी का सबसे सैटिस्फैक्टरी पार्ट। अब जो तीसरा कल्प्रिट था ज्योति का वो था सेल्वम। सेल्वम की कंस्ट्रक्शन साइट होती है जहां महाराजा पहुंचकर उसके लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। अब वहीं जब सेल्वम आता है तो महाराजा की मेमोरीज फ्लैश करती है। फिर जब महाराजा सेल्वम को मार देता है और उसके पैर तोड़ देता है, फिर वहां आती है ज्योति जो कि उससे कुछ बात करती है और कहती है कि ये सारे सोने जेवर आप ले लो, और फिर वो वहां से चले जाती है। और जब वो जा रही होती है उसके बैग पर सेल्वम एक निशान देखता है जो कि सेम उसकी बेटी की बैग पर भी था और ये देखकर सेल्वम समझ जाता है कि ये उसकी बेटी थी। तो वापस आए स्टार्टिंग वाले सीन में, तो जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ था वहां जिनकी मौत हुई थी वो थे महाराजा की वाइफ, उसकी बेटी, सेल्वम की वाइफ, और सेल्वम की वाइफ की जो बेटी थी अम्मू, वो उस दिन बच गई थी लक्ष्मी की वजह से। तो उस दिन 3 लोगों की जान गई थी और 1 की जान बची थी और वो थी सेल्वम की बेटी की। तो यही थी इस फिल्म की सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन, सारे टाइमलाइंस के साथ, सारे कैरेक्टर्स के साथ। आपको ये फिल्म कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को अब तक देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपना बेस्ट पार्ट कमेंट में बताएं।